अल्लामा साहब आपको शामिल गुफ्तगू कर लें। आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि किन किन चीज़ों पर ज़कात फ़र्ज़ की गई है। अल्लामा साहब ये कह दीजिएगा कि आज के दौर में हम देखते हैं कि तशहीर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लोग दिखावे की गरज से जो है ज़कात या खैरात सदका कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या हुक्म दिया गया? फिर दूसरी कैटेगरी है जो ज़कात देते ही नहीं है या सदका खैरात करते ही नहीं है, इतना माल होने के बावजूद, उन लोगों के लिए क्या हुक्म फरमाया गया? सबसे पहली बात तो ये है कि जो फ़राइज़ व वाजिबात हैं उसका हमें हुक्म है कि मसलन नमाज फ़रीज़ा है जमात के साथ अदा करो, लेकिन उसी फ़रीज़ा के नवाफिल घर जाके पढ़ो। ज़कात वाजिब जो है बेशक लोगों के सामने दो ताकि लोगों को शौक़ पैदा हो कि अगर फ़लाँ ज़कात दे के भूखा नहीं हुआ तो मैं भी भूखा नहीं मरूँगा। लेकिन सदक़ात और खैरात जो है वो छुप के दो ताकि किसी को पता भी ना चले। फ़राइज़ व वाजिबात से रग़बत पैदा होती है। और जो सदक़ात व खैरात हैं, अब ये रह गया ये मामला कि जो लोग नहीं देते, मैं समझता हूँ आपने शुरू में वजाहत की कि सदक़ात जो हैं हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है इस्तंज़िल रिज़्क़ बिस्सदक़ा, सदका दे के रिज़्क़ नाज़िल करो, ख़ुद नज़र आसमानों से रिज़्क़ नाज़िल कर लो। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक नौजवान हाज़िर हुआ और कहा कि फ़कीर हूँ, फरमाया सदका दो। कहने लगे मैं तो ख़ुद फ़कीर हूँ, मेरे पल्ले कुछ भी नहीं है। तो आपने फरमाया सिर्फ पैसा टका या किसी चीज़ का देना नाम सदका नहीं है, खाली दुखी इंसान के सामने मुस्करा देना, मुस्करा के उसके गम को गलत कर देना, ये भी सदका है। किसी को राह रास्त पे लाना ये भी सदका है, कलमा खैर भी सदका है। तो सदक़ात की तो वसअतें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो फ़राइज़ व वाजिबात हैं उसमें माफ़ी नहीं है। अगर एक टेडी पैसा भी ज़कात वाजिब है, अगर आपने अदा नहीं किया तो आप खुदा और रसूल के मुजरिम हैं। छोटी सी मिसाल देता हूँ, गवर्नमेंट के ख़जाने में आप 1 करोड़ रुपया डोनेशन दे दें, टीवी पे ख़बरें आ जाएंगी, इश्तिहारबाजी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगी, लेकिन 1 रुपया टैक्स नहीं दोगे तो डिफ़ाल्टर हो जाओगे। बिल्कुल ज़कात और खुम्स और ये जो फ़राइज़ माली वाजिबात हैं इनका अदा करना खा वो एक दाना ही क्यों ना हो, वो देना वाजिब है। और इसलिए मौला अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं ला तस्तही मिन इताइल क़लील फ़इन्नल क़लील अक़ल्लु मिन्हु, थोड़ा दे तो शर्म महसूस ना करो, क्योंकि ना देना फ़इन्नल हिरमान अक़ल्लु मिन्हु, ना देना तो उससे भी कम है। जी ये मत सोचो कि मुझ पर ज़कात, ये तो खुदा को शुक्र अदा करो कि मेरे माल में ज़कात वाजिब ही नहीं हुई, ना वाजिब हुई है, ना फरीज़ा मेरे गर्दन पे आया है। अगर आया है तो उसको देना वाजिब है। और अगर एक लुक़मा हराम हमारे पेट में चला गया तो 40 चंद दुआएं कबूल नहीं होंगी। जी तो तज़किया नफ्स, तज़किया माल, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन तज़किया नफ्स के साथ माल मशरूत। अगर माल हराम खाओगे तो तज़किया नफ्स नहीं होगा। आप ना दें सदक़ात व खैरात। सुबह आप निकलते हैं, आपको कदम कदम पे भिखारी मिलते हैं, मांगने वाले मिलते हैं, हो सकता है वो मुस्तहिक ना हो, पेशावर हो, हुक्म पहले भिखारी को जितना दे सकते हो दे दो, बाकी सबसे माफ़ी मांग लो। जी आप मुजरिम नहीं ठहरेंगे। लेकिन जो वाजिबात हैं, खुम्स वाजिब हो जाता है, ज़कात वाजिब हो जाती है, तो उसकी अदायगी वाजिब है, उसमें किल्लत और कसरत मेयार नहीं है। निसाब पूरा हो गया है तो ज़कात देना वाजिब है। रमज़ान का होना भी कोई ज़रूरी नहीं है, पूरे साल में किसी वक्त भी वो ज़कात वाजिब हो सकती है, जब वाजिब हो फिलफौर उसको अदा कर, उसकी ताख़ीर इजाज़त नहीं है। फिर जिस तरह उसके वजूब की शराइत हैं कि ये शर्तें हों, इसी तरह जिसको देना है उसको भी देखना है। सदक़ात व खैरात किसी को भी दे सकते हो, लेकिन ज़कात या खुम्स से ये जो वाजिब चीज़ें हैं उसके लिए जिसको दे रहे हो सबसे पहले मुसलमान होना शर्त है। ज़कात में एक मद है मुअल्फ़तुल क़ुलूब की कि गैर मुस्लिमों के दिलों को नरम करने के लिए आप दे सकते हैं, लेकिन बाकियों के लिए इस्लाम व मोमिन होना शर्त है। जी ज़कात जो है सैयद के लिए हराम है। मसलन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सैयद आया कि मैं आमलीन ज़कात में शामिल होना चाहता हूँ, जो ज़कात इकट्ठी करते हैं। फरमाते हैं नहीं, आप उसमें भी ना जाएं, हालांकि वो काम करके मजदूरी लेनी है, आपने तनख्वाह लेनी है, उसी में से लेनी है, लेकिन उसको मना किया गया। उनके लिए खुम्स मुकर्रर किया गया है, जो कुरान करीम का हुक्म है। 10वें पारे की पहली आयत, इसको पाकिस्तान में करोड़ों सादात मौजूद हैं। ज़कात सदका उनके लिए हराम है। क्या वो भूखे मर जाएं? औलाद रसूल है, क्या उनकी खिदमत हम पे वाजिब नहीं है? कुरान ने खुम्स की सूरत में वो चीज़ें वाजिब की है। इस वक्त जो फ़ुक़रा व मसाकीन के लिए भी ये देखना ज़रूरी है कि वो सौम व सलात के पाबंद हों। आप इधर ज़कात दें वो हराम पे उड़ा दें,
दोबारा देना वाजिब है। गलत तक पहुंचाया, आपको पता चल गया, दोबारा दो। हुकूमत ज़कात वसूल करती है, क्यों हम हुकूमत को इनकार करते हैं, नहीं देते। अब तो हुकूमत ने सबको आम कर दिया ना, जो नहीं ज़कात ना देना हराम है, माने ज़कात काफिर है। मुनकर ज़कात काफिर है, माने ज़कात एक और चीज़ है कि मुस्तहिक को देना है। मुस्तहिक नहीं मिलता, सबसे पहले तो अपने अहलो अयाल में देखो। बताना ज़रूरी नहीं है अहलो अयाल को मैं आपको ज़कात दे रहा हूँ, ताकि उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो जी। नहीं है तो पड़ोसियों में देखो, नहीं है तो फिर दूसरे शहर में लेके जाओ। अगर दूसरे शहर में जाते हुए माल ज़ाया हो जाता है तो दोबारा अदा करना वाजिब हो जाता है। गलत बंदे तक पहुँच गया जब मुस्तहिक नहीं है। मसलन एक ख़ानदान का सरबराह बंगी, चरसी, शराबी इस किस्म का है, लेकिन अफराद जो फ़कीर है, मिस्कीन है, तो फिर उन बच्चों को जाके दो या चीज़ें ख़रीद के उन तक पहुँचा दो जो उनकी ज़रूरत है। लेकिन उनको बाउंड करना ज़रूरी नहीं है। हुकूमत ने कई दफ़ा मनसूबे बनाए जी हम कारखाना लगा देते हैं, हम जी उनको बिज़नेस कर देते हैं। नहीं, माल ज़कात से हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। आपका काम है मुस्तहिक तक पहुँचाना, आगे उसकी मर्ज़ी उसको कहाँ पर वो खर्च करे। आप कहें मैं तुम्हें कपड़े देता हूँ तो उसको ज़रूरत हो खाने की, भूखा मर रहा हो, तो मेरी तरजीह का क्या फ़ायदा। तो लिहाजा ये मामला उस पर छोड़ना चाहिए। उसका इस्तेहकाक भी देखना ज़रूरी है और देने वाले का इस्तेहकाक भी कि उस पर शराइत वाजिब हैं या नहीं, ये इन शराइत का ख्याल रख के, क्योंकि ये फरीज़ा वाजिब है, इसके अदा ना करने से आपका माल हराम हो जाएगा और हराम माल का एक लुकमा तुम्हारी दुआओं को कबूलियत से रोक देता है। दूसरा है तज़किया नफ्स। अभी मसलन डॉक्टर साहब फरमा रहे थे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना तसूमू तसेहू, रोज़े रखो सेहतमंद हो जाओ जी। खुद रोज़ा जो इंसान को बीमारियों से महफूज करता है, तो लिहाजा रोज़ा आम हालात में रखना चाहिए। माह रमज़ान के तो वाजिब रोज़े हैं, फ़र्ज़ रोज़े हैं जी, उसमें तो माफ़ी नहीं है, सिवाय उन लोगों के जो मरीज़ हैं नहीं रख सकते, मुसाफिर हैं, लेकिन मुसाफिर फिर कज़ा वाजिब हो जाएगी। तो वो शराइत जो कुरान ने बयान फरमाई हैं, तो ये रोज़ा लअल्लकुम तत्तकून, इसका नतीजा खुद भी देख लो कि आप बुराई से बचना शुरू हो गए हैं, अल्लाह की नाफरमानी करना छोड़ दी है, फ़राइज़ व वाजिबात को अदा करना शुरू कर दिया है, तो आपका रोज़ा कबूल है। इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़ाहिशा वल मुनकर, नमाज़ पढ़ते हैं, पत्नी कबूल हुई है कि नहीं हुई। अगर नमाज़ पढ़ के बुराई बेहयाई से रुक गए हो तो समझो आपकी नमाज कबूल है। तो लिहाजा माह रमज़ान में इसलिए फ़जीलत है कि एक नेकी जो है वो 30 बराबर, बल्कि 70 बराबर, बल्कि जितना खुदा चाहे उसको इजाफ़ा कर देता है। सदक़ात व खैरात की मिसाल जो कुरान करीम ने दी है, बड़ी सादा सी मिसाल है कि अल्लाह की राह में एक दाना जो आप देते हो ना, तो आप कुरान ने मिसाल दी कि उस गंदम के दाने की तरह से उसको आप बोते हो, एक से वो 100 दाना निकलता है, 100 से 700 निकलता है, और 700 के बाद अल्लाह ने मुतलकन छोड़ दिया कि अल्लाह जितना उसको बढ़ाना चाहे बढ़ा दे। एक बोरी बीज डालते हो, 100 बोरी निकालते हो। ये खैरात और सदक़ात की। और फिर रहमान के वादे पे यकीन करो, शैतान के वादे पे ना करो। शैतान कहेगा भूखे मर जाओगे, फ़कीर हो जाओगे, कमी हो जाएगी। खुदा कहता है नहीं, तुम्हारे माल में बरकत आ जाएगी, तुम्हारा माल कई गुना बढ़ जाएगा, और जितना बढ़ेगा उतना एक शख्स है नौजवान मौला अलैहिस्सलाम के पास आया, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के पास, पूछा क्या करते हो? कहते मुझे तो करने की ज़रूरत नहीं है, अमीर कबीर बंदा हूँ। फरमाया नहीं करो, जब करोगे तो प्रॉफिट आएगा, उस पर खुम्स वाजिब होगा, ज़कात वाजिब होगी, वो फ़ुकरा मसाकिन तक पहुँचेगा, लोग पाँव पे खड़े होंगे, मुआशरा जो है वो गनी मुआशरा होगा। और फरमाया हमें फ़कीर मोमिन और मुसलमान नहीं चाहिए, हमें मालदार काम करने वाला मोमिन चाहिए, भिखारी नहीं चाहिए, मांगने वाला नहीं चाहिए, उठो काम करो। तो लिहाजा लैसल इंसान इल्ला मा सआ, कुरान ने भी कह दिया जब तक नहीं करोगे कुछ भी नहीं है। और फिर ये जो गंदम किसान का मामला है, इसमें तो तवक्कल की बहुत बड़ी मिसाल है। वो मैया तवक्कल अल्लाह फो हस्बो, और ये जो फरमाया जो अल्लाह पर तवक्कल करते बगैर हिसाब, अल्लाह ताला फरमाता है बीज फेंक के आ जाते हैं, उसको इकट्ठा नहीं कर सकते। वो अल्लाह है जो एक दाने पे फरिश्ते पहरेदार बिठाता है, और एक के बदले में 700 800 अनगिनत अता फरमाता है बगैर हिसाब। और फिर जब